हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हिमांशु वर्मा ब्लॉग्स में। तो आज हूं अपने घर पे और फिलहाल मैं अभी छत पे हूं। तो क्यों ना सोचा, अभी सुबह हो रही है, आज संडे है, संडे की सुबह को हम कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सूरज निकल चुका है, क्योंकि सर्दियां तो है नहीं, सूरज नहीं निकलेगा। अभी सर्दियाँ धीरे धीरे शुरू हो रही हैं और अभी मैं छत पे खड़ा हूँ। बहुत प्यारी हवा चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार आराम से कुर्सी डाल के यहीं बैठ लिया जाए। मगर क्या है, थोड़ा संडे को हम शुरू कर रहे हैं, तो हमको लगा आओ संडे की सुबह कुछ इस तरीके से रखते हैं कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमने जो थोड़ी बहुत बागबानी कर रखी है छोटे लेवल पे। तो थोड़ा बहुत तुमने छत पे ही किया हुआ है। तो मैंने क्या क्या पौधे लगा रखे हैं, जो आपने कई बार देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मेरे घर के आगे एक खाली प्लॉट है। तो उसमें क्या है कि मेरे पिताजी ने थोड़े बहुत पौधे लगा रखे हैं। पौधे क्या, सब्जियां भी लगा रखी थी, मगर अभी क्या है कुछ सब्जियां सूख गई हैं। तो आज चलते हैं उस प्लॉट में। फ़िलहाल छत को मैं दिखाता हूँ कि छत पे क्या क्या पौधे लगे हुए हैं। आइए चलते हैं। तो भाई शुरू करते हैं एक कॉर्नर से। सबसे पहले आप देख सकते हो आपके सामने एलोवेरा, और उसके साथ में है यहाँ पे फूलों का बहुत ही अच्छा यहाँ पे गमला बनाया हुआ है जिसके अंदर फूल खिले हुए हैं। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो, एकदम पिंकिश फूल इस पर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे व्यू आता है। साथ में इसके एक और ये बेल लगा रखी है, इसका नाम तो कुछ इस तरीके से अपराजिता, जो कि मैंने पापा से पूछा भी, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि मतलब ये किस चीज़ की बेल है। वो अभी इसमें फूल आने बाकी हैं, अभी इसमें फूल आया नहीं है। और यहाँ पर है बैंगन का पौधा लगा है जिसके ऊपर बैंगन के फल भी लगे हुए हैं, आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। तो क्या है, थोड़ा बहुत लगा रखा है अपने काम का। अगर आपको बिल्कुल नेचुरल चाहिए तो आप इस तरीके से पौधे लगा सकते हो अपने घरों पे। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी जो छत है उसका लुक इन्हेंस हो जाता है, और बाकी तो फिर आपको अपने काम की चीज़ें, आप चाय बना रहे हो, आप उसमें तुलसी डाल सकते हो। इस फूल के पीछे यहाँ पे तुलसी जी का पौधा है। और मतलब ठीक था, हमको देख कर ही आप कह सकते हो कि अच्छाई है तो हर कोई कैप्चर करता ही है। तो यहाँ मेरे पड़ोस में है, इन्होंने भी अपने छत पे आप देख सकते हो, जैसा मैं कह रहा था कि लुक इन्हेंस हो जाता है, तो उसको फॉलो किया है और गमले लगाए हुए हैं। तो ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं तो विचार तो मिलेंगे ही। बाकी छोटे छोटे पौधे यहाँ भी लगा रखे हैं। ये पानी की वजह से पपड़ी छूट गई है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना गाइस। बाकी कुछ पौधे यहाँ छोटे लगे हुए हैं, थोड़े से यहाँ, और ये एक छोटा सा पौधा अभी अकेले में लगा हुआ है। धीरे धीरे ये भी बड़ा होगा, बड़ा पौधा पीछे लगा रखा है फूलों का। बाकी जो हमारा प्लॉट है, हमारा क्या है तो वैसे किसी और का ही, लेकिन काफ़ी टाइम से, लगभग 20-22 सालों से इस प्लॉट की जो देखभाल कर रहे हैं हम ही लोग कर रहे हैं। तो जिसका प्लॉट है वो आते रहते हैं, अभी होली दिवाली दशहरा पे वो आए थे, तो उनको भी पता है कि आगे सामने है अपने घर के। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो प्लॉट साफ़ रहता है, साफ़ सफाई रहती है, और दूसरा दिल्ली में आप रह रहे हो, घर के पास में आपको प्योर ऑक्सीजन मिल जाए, उससे अच्छा और क्या रहेगा। तो दोनों चीज़ का फ़ायदा है और यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट है। उनका प्लॉट साफ़ रहता है और हमारे लिए हमारी काम की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो आज चलते हैं इस प्लॉट में, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। आइए। तो गाइस चलने से पहले क्यों नहीं पौधों को पानी दे दिया जाए, जब छत पे आए ही हैं और आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो इतना काम तो कर ही सकते हैं। जब जाने से पहले फटाफट पौधों को पानी देके फिर चलते हैं। तो गाइस पानी डाल चुके हैं, पानी ख़त्म। तो ये काम तो कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं सीधा प्लॉट की तरफ। आइए वहाँ के बारे में आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने प्लॉट में, और यहाँ से आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या रहता है। मैं पहली बार अपने प्लॉट की वीडियो बना रहा हूँ, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे प्लॉट में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट। यहाँ पे एंट्री गेट से स्टार्ट करते ही ये आपको दिखेगी यहाँ पे मेहंदी। ये देसी मेहंदी है, एकदम प्योर नेचुरल, और मेरे जो पापा हैं वो यही यूज़ करते हैं, कोई बाहर की गार्नियर वगैरह कुछ नहीं। नेचुरल जो मेहंदी है, इसको पहले इसके पत्ते तोड़े जाते हैं। ये जैसे पत्ते देख रहे हो, ये मेहंदी के पत्ते हैं, इनको तोड़ा जाता है, इनको फिर साफ़ करके भिगो के पीसा जाता है मिक्सी में। फिर उससे जो मेहंदी बनती है उसको हेयर पे हेयर डाई की तरह यूज़ करते हैं।
पहले ये बेल लगी हुई थी जो कि तोरी की बेल थी। पहले कुछ टाइम पहले सारी पत्ते हरे सब कुछ थे, मगर 3-4 दिन से धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, सब सूख चुकी हैं। तो ये सूखी हुई बेलें हैं। बाकी थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत पौधे वगैरह और लगे हुए हैं। एक मेहंदी का पेड़ ये भी था, लेकिन जिसकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच गई है। बाकी एक रिस्क वाली चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, ये आप देख रहे हो, ये है ततैयों का छत्ता, जो आपने देखी होंगी, जो बड़ी ततैया होती हैं छत्ता है। और ये काफ़ी ख़तरनाक है, अगर इन्हें कुछ छेड़ा तो फिर ये बहुत सीन क्रिएट कर देती हैं। तो इस सीन को डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से हम अपना काम करते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत से पौधे और लगा रखे हैं। बाकी ये जो पेड़ है, ये पेड़ है सहीजन का। अगर आपको सहीजन पता हो, वैसे तो इसके पत्ते और फल दोनों ही ऊपर चले गए हैं, शायद आप देख पाओ। अभी फल लगे नहीं हैं, मगर काफ़ी टाइम पे फल इसने क्या है, हर साल कम से कम हर 2 महीने गैप पे ये इसके फल लगते हैं। सहीजन को कहते हैं ड्रम स्टिक इंग्लिश में, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने लगा रखा है। ये जैसे कहते हैं वेयर हाउस वैसे यहाँ बना रखा है। पुरानी सीढ़ियाँ जो टूट गई थी उसको यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी एक चीज़ और दिखाते हैं, क्योंकि हम देहात से हैं तो प्रॉपर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप शायद आपने जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं, लबनी, लकुसी। अगर कोई चीज़ ऊपर चली जाए, कुछ हमें तोड़ना हो, तो जैसे देहात में हम यूज़ करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे मेरे पापा ने बना के रखी हुई है। तो वही चीज़ें अपने हिसाब से यूज़ करते हैं चीज़ों को। और बाकी तो फ्री टाइम यही निकलता है मेरे पापा का। ये चीज़ें हैं। फिर थोड़ा साइड आते हैं और ये हैं केले के पेड़। अभी केले लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन ये लगे हैं थोड़े पीछे वाले केले पे। आप देख सकते हो ये पत्ते हैं, और ये यहाँ पे केले कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ये 2-3 पेड़ थे। बाकी फ़िलहाल अभी छोटा वाला पेड़ ये था, तो इस पे फल लगे हुए हैं। अभी ये बड़ा पेड़ है, अभी इसके फल हम यूज़ कर चुके हैं, धीरे धीरे हम यूज़ करते रहते हैं। और मेरे पीछे ये है एक अमरूद का पेड़। इस पे भी इक्का दुक्का अमरूद होते रहते हैं, मगर गिलहरी और चिड़ियों से बचे तो हमें नसीब हो उन्हीं से नहीं बचता, तो कोई दिक्कत नहीं, पेड़ लगा रखे हैं सबके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा केले का पौधा यहाँ है। बाकी आइए चलते हैं, निकलते हैं इन घनी झाड़ियों में से जो कि पेड़ पौधों की हैं, जो कि हमने ही लगाए हुए हैं। ये छोटे छोटे आप देख सकते हो, ये पपीते के पौधे हैं। ये कभी आगे चल के शायद हो सके पेड़ बन जाए, तो हमें अपने हाथ का लगाया हुआ जो नेचुरल पपीता है वो खाने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। पहले इधर भी ये जो सारी बेल है तोरी की, वो पहले इधर सारी लगी हुई थी, जो कि अब सारी सूख चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी क्योंकि हम बिलोंग करते हैं किसान फैमिली से, तो हमारे गांव में मतलब भोजपुरी में कहावत है कि बबुआ कितनों आगे बढ़ जाइबा, कितना आगे बढ़ जाइबा, लेकिन अपना काम अपन नाम कभी भूले के ना चाहें। पहली बार मैं भोजपुरी एक्सेंट यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियोस के लिए, तो क्योंकि वो चीज़ें हैं, आखिर हम बिलोंग तो किसान फैमिली से ही करते हैं। मेरे दादा, मेरे ताऊ जी, चाचा सब लोग गांव में खेती ही करते हैं। हम दिल्ली में आके सेटल हो चुके हैं, यहाँ पे जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। मगर ये जो आप प्लॉट देख रहे हो, जो हम काम करते हैं यहाँ पे, मुझे भी इतनी चीज़ें नहीं पता है जितना मुझे पापा जी को पता है। तो कुछ चीज़ें सीखेंगे, बाकी तो चलता रहेगा। और यहाँ से मेरे प्लॉट से को दिखाता हूँ अपना घर। ये कपड़े टंगे हुए हैं, इनको थोड़ा सा इग्नोर कर देना गाइज़, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी तो सुबह सुबह मैंने कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। तो ये है मेरा घर, जो कि प्लॉट से आपको दिखता है। और सामने जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये दीवार है प्लॉट की, और उसके ऊपर भी छोटे छोटे गमले टाइप रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है पूरा प्लॉट। अगर मैं एक कॉर्नर पे खड़े होके, मतलब एक डायरेक्शन में खड़े होकर मैं पूरी चीज़ें दिखाऊं, तो यहाँ से लगभग ओवरऑल चीज़ें आप देख सकते हो कि दोनों तरफ ये पौधे लगे हुए थे। और ये जो पत्थर देख रहे हो इसलिए लगे हुए थे क्योंकि ये रास्ता बनाया गया है, क्योंकि जब यहाँ पानी लगता है तो आप जो काई देख रहे हो ना, काई इसीलिए लगी हुई है क्योंकि 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी। दशहरा वाले दिन तो इतनी बारिश हुई थी कि पूछो मत, पानी पूरा लगा हुआ था, तो उसके लिए रास्ता बनाया गया है, इसलिए पत्थर रखे गए हैं।
बाकी सामने आप देख सकते हो, एक तरफ सैजन के पेड़ हैं, एक तरफ केले के पेड़ हैं, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। जब यहाँ पे पूरा मतलब तोरी की बेल लगी हुई थी, अभी भी 3-4 तोरी घर में हैं जो कि इन्हीं बेलों से आई थी, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था। बाकी करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़। बाकी मुझे एक आइडिया आया, जब मैंने भोजपुरी एक्सेंट यूज़ किया ही है तो क्यों नहीं क्लोजिंग इस वीडियो की भोजपुरी में की जाए। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलब तारा लोगों से कोनो दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु वर्मा व्लॉग्स। कहते रही तारा लोग से अलविदा। हमेशा खुश रही, मस्त रही और ज़िंदगी के एंजॉय करते रही। मिलत बानी तरह के कोनो दूसरे व्लॉग में।